मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं स्वजन की मृत्यु के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। बहुत गंभीर विषय है। पूरा ध्यान से आप सुनेंगे तो हर एक बात आपको समझ में आएंगी और आपको अपने स्वजन का मृत्यु का जो दुख दर्द हो रहा है उसमें आप काफी राहत पाएंगे। जीवन की दो घटनाएं जो व्यक्ति को हिला देती है, एक है अचानक बीमारी का आना, बड़ी बीमारी का आना, और दूसरा है स्वजन की मृत्यु। ये दोनों परिस्थितियां, दोनों घटनाएं ऐसी है जो व्यक्ति को, मनुष्य आत्माओं को हिला देती है। कई आत्माओं को दुखी भी कर देती है, दर्द में लाती है, कहीं तो डिप्रेशन में चली जाती है, कहीं तो उसको सहन नहीं कर सकते, खुद भी आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये दो परिस्थितियां जीवन में हर एक को कभी न कभी देखनी पड़ती है, सामना करनी पड़ती है। मृत्यु, स्वजन का मृत्यु होता है तो उसकी याद आना स्वाभाविक है। जिनके साथ हम वर्षों तक रहे हो उनकी याद तो जरूर आएगी। जिनके साथ हम वर्षों से उसकी पालना ली हो, पालना दी हो, जिसने हमको बहुत मदद की हो, तो वो आत्मा चली जाती है तो उनकी याद आना स्वाभाविक है। याद में आंखें गीली हो जाना वो भी स्वाभाविक है। उनके प्रति प्यार उत्पन्न होना वो भी स्वाभाविक है, लेकिन उनके पीछे दुखी होना, दर्द का अनुभव करना वो अस्वाभाविक है। हम देखेंगे, मृत्यु को समझने का प्रयत्न करते हैं जो जीवन का अंतिम सत्य है, जन्म और मृत्यु। ये जीवन का अंतिम सत्य है। ये अच्छी तरह समझ लेना है कि हर एक व्यक्ति को मरना पड़ता है। मरना कोई नहीं चाहता, छोटा हो, बड़ा हो, बुढ़ा हो, बीमार हो, लेकिन मरना पड़ता है। ये जीवन का अंतिम सत्य है। इनको स्वीकारना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि हमको लगता है कि हमारे स्वजन चले गए, मर गए, वापस कभी नहीं आएंगे। तो पहली बात तो ये समझ लेनी है कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। परमात्मा ने बताया है आत्मा को कोई शस्त्र छेद नहीं सकता, अग्नि उसको जला नहीं सकती, पानी उसको भिगो नहीं सकता। तो आत्मा अविनाशी है। यहां से शरीर छोड़ा है आत्मा ने, लेकिन उनका अस्तित्व है, वो दूसरी जगह जरूर पुनर्जन्म लेगा। परमात्मा ने बताया है, ये भी एक अच्छी बात है कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है। तो पहली बात समझी, आत्मा मरी नहीं है। तो ये बोलना ही गलत है। मर गई, आत्मा ने शरीर छोड़ा है, आत्मा ने शरीर छोड़ा है, वो मरी नहीं है। अच्छा, कहीं तो डर रहता है कि हमारी आत्मा तो चली गई, लेकिन वो कुत्ता बनेगी या बिल्ली बनेगी, गाय बनेगी, मोर बनेगी, क्या बनेगी, किस योनि में जन्म लेंगी। तो परमात्मा ने उसका भी उत्तर दिया है कि आत्मा, मनुष्य आत्मा ही बनती है उसके कर्म अनुसार। जैसे गेहूं डालो तो गेहूं के बीज डालो जमीन में तो गेहूं उत्पन्न होंगे,
बाजरा डालेंगे तो बाजरा उत्पन्न होंगे, आम डालेंगे तो आम ही उत्पन्न होंगे। ऐसे मनुष्य आत्माएं मनुष्य का ही शरीर धारण करती है, इसलिए वो भी डरने की बात नहीं है कि मेरा स्वजन क्या बनेंगे, वो मनुष्य ही बनेंगे और पुनर्जन्म जरूर लेंगे। और अच्छे कर्म किए हैं, हमारी स्वजन अच्छे कर्म करके गए हैं तो जरूर अच्छे घर में जन्म लेंगे, इसलिए वो भी डरने की बात नहीं है। जरूर वो अच्छे कर्म किए होंगे तो मुकेश अंबानी, टाटा बिरला के वहां जन्म होगा, अच्छे परिवार में अच्छे संस्कार के साथ जन्म होगा। अगर बुरे कर्म किए हैं तो जरूर उसका भी फल उसको मिलेगा, तो जरूर 7 बहनें होंगी, वहां उसका जन्म होगा, छत नहीं होंगी, झुपड़े में जन्म होगा, लूले लंगड़े बाड़े बोबड़े जैसे बोलते हैं ना, ऐसा जन्म होगा, तो ये तो जरूर होगा। तो हमारा स्वजन गया है तो जरूर अच्छे परिवार से गया है, तो अच्छे घर में जन्म लिया होगा, लेंगे, इसलिए ये भी डरने की बात नहीं है। एक तो आत्मा मरी नहीं है, अच्छे घर में जन्म लेंगी। फिर दूसरा, कई लोग सवाल करते हैं कि भाई लेकिन हमको तो हमारे पास से तो चली गई ना, वो अभी थोड़ी हमको मिलेंगी। मित्रों, कोई भी आत्मा चली गई है वो दोबारा भी हमको जरूर मिलेंगे। जन्म जन्म का नाता है। यहां हमारे प्रति बहुत स्नेह था, प्यार था, भावनाएं थी, तो जरूर वो दूसरे जन्म में भी हमको मिलेंगे। यहां हमारा मामा है तो मामा के रूप में नहीं मिलेंगे, वो वहां दूसरे जन्म में शायद वो हमारा भाई बनेगी, बहन बनेगी, दोस्त बनेगी, कोई भी संबंध हो, लेकिन प्यार वो मिलेंगी, प्यार बहुत होगा आपस में और मिलेंगी जरूर। वैसे तो पति पत्नी के लिए कहते हैं ना 7 जन्म का रिश्ता होता है। 7 जन्म का रिश्ता होता है, तो गहरा प्यार है तो 7 जन्म तक मिलते रहेंगे। नफरत है तो भी मिलेंगे, लेकिन नेगेटिव रूप में यहां भी हैरान किया है, 7 जन्म नफरत करते रहेंगे, 7 जन्म तक मिलेंगे और वहां भी हैरान करेंगे। ये भी हमें समझना है। तो हमें वो आत्मा मिलेंगी भी जरूर। दूसरी एक बात होती है, मैं कहना चाहूंगा, कोई मर जाता है तो उसके पीछे लोग बैठने के लिए आते हैं, उसको मिलने के लिए, उसके परिवार को सांत्वना देने के लिए आते हैं, कितनी तारीफ करते हैं, कितने गुणगान करते हैं हम उस आत्मा का। वो आत्मा तो अभी सुन नहीं सकती है, लेकिन हम उसकी तारीफ, उसके गुणगान गाते हैं, इतने शब्द उसके गुणगान गाते हैं कि बात मत पूछो, एक पुस्तक बन जाए। हमें ये समझ लेना चाहिए कि अब वो जिंदा जब थी तब इतने हम उसकी गुणगान गाते, तारीफ करते, तो वो आत्मा कितनी खुश हो जाती, और जो कार्य अच्छा किया है उनसे भी ज्यादा वो 10 गुना अच्छा कार्य करके जाती। समझे? तो हमें ये सीखना है कि किसी की प्रशंसा, गुणगान गाना है, मरने के बाद नहीं गाना चाहिए। आज से हम प्रतिज्ञा करेंगे, अंदर सोचेंगे कि जो भी हमारे रिश्तेदार है, परिवार है, सगे संबंधी है, मित्र है, तो उनकी जो बातें हमको अच्छी लगती है तो उनकी तारीफ करें, उनके गुणगान गाए, माना उसके गुण का वर्णन करें, उनके ही हाजिरी में उनको अप्रिशिएट कीजिए, ताकि मरने के बाद तो वो आपको मौका नहीं मिलेगा, अभी कीजिए। अच्छा, तो ये बात हमें सीखनी है कि प्रशंसा, एप्रिशिएट, गुणगान हमें जिंदा है तब गाना है। दूसरी बात एक हमें सीख लेनी है कि हमारे स्वजन अचानक चले गए। कई कहते हैं शाम को तो हम मिले थे, सुबह में अटैक आ गया। हमारा भी मृत्यु कभी भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो भी अच्छे काम करने हैं, आध्यात्मिक पुरुषार्थ करना है, कुछ अच्छे संकल्प आ रहे हैं, वो अभी करना है। कल करे सो आज, आज करे सो अभी। कल करेंगे तो काल खा जाएगा। इसलिए हमें सोचना है, जो भी कुछ वॉकिंग करना चालू करना है तो आज से करो।
कई लोग सोचते हैं बच्चों की शादी हो जाएगी फिर ये करेंगे आध्यात्मिक पुरुषार्थ भक्ति, निवृत्त हो जाएंगे नौकरी में से फिर करेंगे, वो समय नहीं आएगा। और मृत्यु का कोई गारंटी नहीं है कि आप इतने साल के होंगे। आज आप वीडियो देख रहे हैं, कल शायद आप भी ना हो, मैं भी ना हो, कभी भी मृत्यु आ सकता है। ऐसी किसी के पास कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो भी अच्छा काम करना है वो आज करिए, आज कर लिए। ये बात हमें अच्छी तरह से समझ लेनी है। दूसरी बात है, स्वजन की याद आना स्वाभाविक है, लेकिन उनके पीछे दुखी होना, दर्द में होना वो अस्वाभाविक है। रोना, पीटना, दुखी होना, दर्द में होना, कहीं तो सालों साल तक रोते रहते हैं उनको याद करके, वो गलत बात है। एक तो हम जब रोते हैं, दुखी होते हैं, तो दुख के वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। और एक आपको रहस्य बता दूं जो परमात्मा ने समझाया है कि 10-12 दिन वो आत्मा यहां मौजूद होती है, क्योंकि हमारा भी मोह ममता थोड़ा होता है, उनका भी होता है, वो जा नहीं सकती। 10-12 दिन बिना शरीर के वो आत्मा यहां मौजूद होती है अपने घर में। तो हम जो भी सोचते हैं उनको वाइब्रेशन जाता है, वो कैचिंग पावर उसकी बढ़ जाती है, वो शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि उनको शरीर नहीं है ना, तो कैचिंग पावर उनकी बढ़ गई। अभी हम दुखी होंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, दर्द में होंगे, वो भी दुखी होंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, फिर 10-12 दिन के बाद हम थोड़ा थोड़ा भूलते जाएंगे, फिर विधि करेंगे, उनको छुट्टी देंगे, तो मां के गर्भ में प्रवेश जाएंगे। जहां उसका हिसाब किताब होगा ना, बॉम्बे, अमेरिका, जहां भी, वहां जहां 4-5 महीना चल रहा होगा सगर्भा माता का, वो माता के गर्भ में वो चली जाएंगे। फिर उनका विकास होगा 9 मास तक, 9 मंथ तक। अगर यहां हम रोते पीटते रहेंगे, दुखी होंगे, तो दुख के वाइब्रेशन वहां जाएंगे, उनका विकास नहीं होगा, उनको अंदर में तकलीफ होगी। वो अच्छा विकास, अच्छा बच्चा, वो शक्तिशाली बच्चा, हेल्दी माइंड वाला बच्चा नहीं जन्मेगा, क्योंकि हम यहां से दुख के वाइब्रेशन भेज रहे हैं। अगर हमको सच्चा प्यार है तो हम इस बात को समझें। अगर हम उनको, वो आत्मा को सुखी देखना चाहते हैं, तो हम परमात्मा को याद करें, उनसे हम मेडिटेशन करें, उनसे जुटे, तो हमें भी शांति मिलेगी, परमात्मा की शक्ति मिलेगी। वो शक्ति उस आत्मा को भी जाएंगी, वो गर्भ में भी जाएंगी, और आत्मा को भी उस शक्ति का अनुभव होगा, उनका विकास अच्छा होगा। कई बार तो क्या करते लोग, बैठने के लिए आते हैं तो सुबह शाम बैठते हैं तो बातें ही करते रहते हैं, व्यर्थ बातें, निंदा की बातें, राजकारण की बातें, फालतू बातें करते रहेंगे, वो नेगेटिव वाइब्रेशन होगा। इसलिए ऐसी बातें नहीं करनी है, हमें भी नहीं करनी। कोई आता है उसके करने नहीं देनी है। आप या तो मेडिटेशन सीख जाओ, आपको सीखना है तो इसमें मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़िए तो वो सीख सकते। ब्रह्मा कुमारी के वहां जाकर आप मेडिटेशन सीख सकते। अच्छा, तो हम परमात्मा को याद करें, या आप कुछ भी प्रार्थना कीजिए, आप भक्ति कीजिए, धुन बोलिए, राम धुन है, राधे कृष्ण धुन है, तो वो धुन बोलिए सुबह शाम अच्छी तरह से, दिया बत्ती जला के, तो अच्छे वाइब्रेशन जाएंगे, समझे। तो मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। स्वजन का मृत्यु होना, याद आना स्वाभाविक है, याद जरूर करना ही चाहिए। आंखें गीली होना स्वाभाविक है, कोई बात नहीं, लेकिन दर्द का अनुभव होना, दुख का अनुभव होना, वो गलत बात है। एक बात ये भी समझनी है, वो आत्मा तो सिर्फ केवल, हमें लगता है वो छोड़ के चली गई हमको, तो हमको लगता है एक आत्मा चली गई, हमने तो उन एक को छोड़ा है, लेकिन उस आत्मा ने तो बहुत कुछ छोड़ा है। सारा परिवार छोड़ा है, अपना बंगला छोड़ा है, खुद का शरीर छोड़ा है, अपनी डिग्रियां छोड़ी। वो डॉक्टर इंजीनियर था तो उस डिग्री तो साथ में लेके नहीं गया, फिर से उसको पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत कुछ छोड़ा है। उसका दर्द हमसे भी ज्यादा है। हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, उनका दर्द हमसे ज्यादा है। हमें तो परमात्मा को याद करके स्वस्थ होके उनको वाइब्रेशन देने हैं, समझे। अभी हम लास्ट में
मेडिटेशन करेंगे, उस आत्मा को हम याद करेंगे। दो रीति से हम याद करेंगे। एक तो उनका हम शुक्रिया मानेंगे, थैंक यू कहेंगे उसको, और दूसरा उनको सॉरी भी कहेंगे। थैंक यू, शुक्रिया इस बात का, हमारा स्वजन जो भी गए हैं उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारी पालना की है, हमको मदद की है, हमको आगे बढ़ाया है, हमारे लिए ही उसका जीवन था। हमारी खुशी में उनकी खुशी उसने समझी, हमको बहुत आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा, बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ मार्गदर्शन दिया, बहुत कुछ शिक्षाएं दी, सलाह दी। हमारे लिए ही उनका जीवन था, सदा उनकी शुभ भावना थी हम आगे बढ़े, और वो अपना स्वजन हमें छोड़कर गए हैं अगली यात्रा पर, अगली मंजिल पर। तो हम आपका शुक्रिया मानते हैं, आपका दिल वजान से कहो प्रेम से शुक्रिया, आपका धन्यवाद, आपको लाख लाख वंदन। आप जहां भी जाओ, जहां भी रहो, वहां सुखी रहो। भगवान आपको सुख शांति दे, अच्छा परिवार दे, अच्छा घर दे, और बहुत अच्छे घर में आपका जन्म हो। हम भी आपसे मिलते रहेंगे, कोई ना कोई रूप में आप जरूर हमें मिलना। आपका लाख लाख वंदन, कोटि कोटि वंदन। दूसरी बात है, हम उनको सॉरी भी कहेंगे। जीवन में कई वैसी बातें होंगी, हम उनकी बातें नहीं मानी, हमने आपकी बातें नहीं मानी, हम कर नहीं सके जो आप चाहते थे, हम कर नहीं सके जो आप चाहते थे। हमसे कुछ बोला गया होगा, हम आपसे कभी ऊंची आवाज में बोल गए, कुछ उल्टा सुल्टा बोल गए, कोई हड़बड़ी में गड़बड़ी कर गए, कुछ हमसे भूल हो गई, आपको दुख हुआ, वो सारी बातें हम क्षमा चाहते हैं। जाने अनजाने में कुछ भूल हुई हो, आपको दुख लगा हो, तो आप प्लीज मुझे माफ कर देना। हम आपकी क्षमा मांगते हैं, सॉरी बोलते हैं। अच्छा, एक दूसरी बात है, आपकी चाहना थी कि हम व्यसन विकार से मुक्त रहें, पान बीड़ी मसाला सिगरेट दारू छोड़ दे। वो आशा हम पूरी नहीं कर सके, हमें दुख है। लेकिन आज हम संकल्प करते हैं कि वो पान बीड़ी तंबाकू मसाला दारू जो भी कुटेव जो आप हमारे छुड़वाना चाहते थे, लेकिन आपसे हमारा बहुत प्यार है, स्नेह है, हम आपके प्यार में वो आज छोड़ते हैं, सभी के सामने छोड़ते हैं, सभी को बोलते हैं, भगवान के सामने प्रतिज्ञा करते हैं, कुछ भी हो जाए आज के बाद अभी नहीं लेंगे। वही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होंगी। तो ऐसा हम दिल से संकल्प कर ले कि आज से हम ये फलाना व्यसन नहीं लेंगे। तो यही उनके प्रति प्यार है, यही श्रद्धांजलि है। तो में प्यार बहुत बढ़ जाएगा। जरूरी है या नहीं? सब चीजें हैं या नहीं? माताओं से पूछ रहा हूं, सब जरूरी हैं। ये धन संपदा बहुत हो, प्यार न हो, सब बेकार। एक चीज और कह दो बीच में, कर्मयोग से हटकर। अभी किसी ने फोन कराया मेरे को, मिलाया। एक लड़की, अच्छी आयु, थोड़ा ज्ञान, उसकी बात नहीं मान रहे थे परिवार में, सुसाइड कर लिया। मैंने पूछा क्या था उसको? कहा बचपन से इसको बहुत गुस्सा था, क्रोध, जिसको दूसरी भाषा में इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, जल्दी उबल जाना, जल्दी मुरझा जाना। अब उनके परिवार का हाल बुरा हो गया।
शादी की बात थी, वो कह रही थी यहाँ नहीं करनी है, किसी और की, उसके भाई की। अब बाप कह रहा था भाई हमने वचन दे दिया, अभी इज्जत का सवाल है, अभी कर देते हैं। ये मना कर रही है, उसकी मानी नहीं, मर गई। सुसाइड करने के बाद क्या होता है संसार को पता नहीं है। आत्मा अति दुखों में अनंत काल के लिए भटक जाती है ऊपर, अनंत काल कह रहा हूं। अभी तो जब घर जाएंगे, योग किया जाए बहुत अच्छा, तब उनकी सद्गति हो, नहीं तो भूखे प्यासे तड़फते हुए अशांत भटकते रहेंगे आकाश में। इसलिए मैं सभी को संदेश देना चाहता हूँ, इससे बचेंगे। मरना कोई मार्ग नहीं है, मार्ग तो जीवन जीना है। अच्छी तरह जीना सीख लेना चाहिए। तो आप अपने अपने घरों में प्यार का माहौल बनाने के लिए बहुत प्यार से ब्रह्मा भोजन बनाएंगे। कर्मों का इफेक्ट भी नहीं होगा, बाबा की शक्तियां भी भोजन में बढ़ती जाएंगी, आपके शुद्ध वाइब्रेशंस भी भोजन में बढ़ते जाएंगे। और कुछ भी आपसे ना हो। भाई लोगों में कौन कौन भोजन बनाते हैं अपने घरों में? अच्छा 10 तो हैं, आप सब भी करेंगे। भोजन बनाने के समय को क्या मान लें? तपस्या का टाइम है, आनंद लेने का टाइम है, थकान मिटाने का टाइम है। ये नहीं काम है भोजन बनाया हम तो थक गए। ये सब संकल्प का खेल है। संकल्प कर लो, थकान मिटाने का काम है, आनंद लेना है मुझे 1 घंटे का। चलो अभी हम मेडिटेशन करेंगे। तो अभी हम 2 मिनट अभ्यास करते हैं। हम मेरे स्वजन को अभी गए हैं या पहले गए हैं 2, 4, 5 साल पहले, उनको हम अपने पितरों को याद करते हैं। पहले तो हम अनुभव करें कि मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा। 2 गहरा श्वास लीजिए और खुद को अनुभव करिए, मैं यहाँ बैठा हुआ एक ज्योतिर्बिंदु लाइट लाइट आत्मा हूं। मैं एक हल्की हल्की आत्मा, मेरा पिता परमात्मा ऊपर रहने वाला, परमधाम लाल प्रकाश की दुनिया में रहने वाला, वो भी ज्योतिर्बिंदु लाइट लाइट। उसको देखे, परमात्मा ज्योतिर्बिंदु जैसा आत्मा वैसा परमात्मा, उनको बुद्धि से देखेंगे, वो भी लाइट लाइट। और ऊपर से वो सफेद सफेद किरणें हमको दे रहा है, नीचे आ रही है ब्लेसिंग के रूप में, हम सब पर वो किरणें आ रही है। हमारा स्वजन की आत्मा भी यहाँ मौजूद है, उन पर भी वो सफेद प्रकाश, परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा की ब्लेसिंग्स उन पर पड़ रही है। वो भी आत्मा शांति का अनुभव कर रही है, वो भी प्रकाशित हो गई है, उनके अनेक जन्म के पाप भस्म हो गए हैं, उनकी आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है। परमात्मा की कृपा, हम सब आत्माएं चमक उठी है, स्वजन की आत्मा भी चमक गई है, सभी शांत है, सभी शक्ति का अनुभव कर रहे हैं, सभी खुश है। तो ऐसा हम सुबह शाम अभ्यास करेंगे। उस आत्मा को योग का दान दीजिए, सहयोग दीजिए। ओके, ओम शांति, धन्यवाद।